अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इरम कुलसूम बतौर गायनाकोलॉजिस्ट एक बार फिर आपके रूबरू। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और आज भी हमारा एक टॉपिक है जो कि बहुत शॉर्ट सा है और लोगों के क्वेश्चंस, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी हमारी बहनें आती हैं और ये क्वेश्चन करती हैं और मुझे मीडिया पे भी इस किस्म के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं देखने के लिए। तो उस हवाले से मैंने सोचा कि आज आपके साथ इसका आंसर मीडिया पर ही शेयर कर लिया जाए। अब जैसे बहुत सारी ख़वातीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमसे ये क्वेश्चन करती हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स अलाउड है, क्या हम कर सकते हैं, कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं होगी। इसी के साथ एक और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं, कोई मसला या कोई और हादसा, कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो ये चूँकि मिलते जुलती चीज़ें थीं तो इसका जवाब मुझे देना यही मुनासिब लगा कि हम एक ही गो में इसको आप तक पहुँचाएँ और इसका आंसर करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नहीं, मनाही किसी बात पे भी नहीं है, ना ही ट्रैवल करने पे, ना ही इंटरकोर्स करने पर। आप कर सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम मुनासिब समझते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को ये बताएं और उनको पहले से आगाह कर दें कि इस सिचुएशन में आपके लिए ट्रैवल करना या फिर इंटरकोर्स करना मुनासिब नहीं है। वैसे तो पहले 3 महीने में हम नॉर्मल रूटीन में इंटरकोर्स से अवॉइड करने ही के लिए कह रहे होते हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि एक तो प्रेगनेंसी कई दफ़ा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, स्पेशली यंग लड़कियों में जिनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती या वो फिज़िकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। तो जब वो बहुत अर्ली स्टेज में जल्दी प्रोन होती हैं प्रेगनेंसीज के लिए और प्रेगनेंसी उनको हो भी जाती है तो इतना अच्छा सैक डेवलप नहीं होता, इतना हेल्दी नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंटरकोर्स किया जाता है या फिर ट्रैवल किया जाता है तो प्रेगनेंसी ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, पेशेंट नॉर्मली ब्लीड कर जाता है। फिर अगर बिलफर्ज आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी भी है और आप जो है किसी और तरह के उसमें नहीं गए कि आपने जो है आपको ब्लीडिंग का कोई इशू नहीं आया या फिर कोई और डिस्कम्फर्ट नहीं है या बेबी की हार्ट बीट भी अच्छी आ गई है, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल होती है कि जिसमें हम अवॉइड करवाते हैं इंटरकोर्स से भी और ट्रैवलिंग से भी। जैसे कि आपने आवल का नीचे होना सुना होगा, ये बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है अब और हर बंदा जो है इससे वेल अवेयर्ड है कि आवल भी नीचे हो सकती है। जब आवल नीचे होती है तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इस सूरत हाल में जो है इंटरकोर्स से या ट्रैवलिंग करने से या भी कुछ भी ऐसा काम करने से मना किया जाता है कि जिससे आपको ब्लीडिंग हो या फिर स्पॉटिंग के चांसेस हो, प्रेगनेंसी ज़ाया होने के चांसेस हों। इसके साथ साथ जब विजाइनल इन्फेक्शन या फिर यूटीआई, जिस पे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, उस सूरत हाल में भी हम इंटरकोर्स से अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि जब इंटरकोर्स होगा तो रिपीटेटिवली आपके हस्बैंड के साथ जब आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं तो उसमें आप मज़ीद इन्फेक्शन को गेन कर रही होती हैं। फिर बहुत सारी ख़वातीन जो हैं अगर उनको जो है यूरिन का इन्फेक्शन वो डेवलप कर जाएं तो साथ ही विजाइनल इन्फेक्शन भी हो तो वो डॉक्टर के पास नहीं आ रही होती। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस सूरत हाल में आपने अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करना है और इसको ट्रीट करवाना है, क्योंकि अगर आप अपना विजाइनल इन्फेक्शन या फिर यूरिन का इन्फेक्शन ले के प्रेगनेंसी में साथ साथ चलती रहेंगी कि कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो लगी ही रहती हैं, तो वो आपको प्री टर्म लेबर की तरफ लेके जाएगा। यानी कि बच्चे की पैदाइश का जो अमल है या लेबर में जाना है वो आपको वक्त से पहले भी हो सकता है और उसमें नौमौलूद बच्चा है, वो अभी अपनी जो है ग्रोथ को पूरा नहीं पहुंचा है तो उसके अलग मसले मसाइल शुरू होंगे जो कि आपको उसकी बर्थ के बाद फेस करने पड़ेंगे। सो कोशिश ये करें कि जब ये सारी सिचुएशंस हों आपके साथ तो उस सूरत हाल में आप इंटरकोर्स से भी अवॉइड करें और जो है कहीं भी ट्रैवलिंग करने से अवॉइड करें। और ओवरऑल वैसे भी अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ट्रैवलिंग को और इंटरकोर्स को थोड़ा सा अवॉइड ही करें, क्योंकि एक बहुत ही शॉर्ट सा टाइम पीरियड है जो कि आपको एडवाइस किया जाता है। इसके बाद फिर वही सारी चीज़ें हैं और आप अपनी सारी चीज़ों को नॉर्मली कंटिन्यू कर सकती हैं। तो बहुत सारे अवॉइड करने से, बहुत सारे हादसात से और इस चीज़ों से, मिसहैप से आप बच सकती हैं। आई होप सो कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर आप तक पहुँच गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।